चलिए तो अब लास्ट एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं और बोल रहा है कि वॉल्यूम निकालो स्फीयर का। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें सिर्फ चाहे हेमिस्फीयर हो, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो चाहे हेमिस्फीयर हो चाहे वॉल्यूम हो, हमें सिर्फ रेडियस चाहिए होता है जो कि हमें दिया है। हमें दो रेडियस दिए, एक बार 7 एक बार 0.63। तो सबसे पहले पहला वाला पार्ट करते हैं। रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, हमें निकालना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना वॉल्यूम। तो वैल्यू पुट करेंगे 4/3, पाई होता है 22/7, रेडियस दिया है 7, तो आर का क्यूब है तो 3 बार 7 लिखें, 7 7 7। तो ये वाला 7 और ये वाला 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा 4 इंटू 22 88 इंटू 7 टू 7 होता है 49, और जो आंसर आएगा 3 से डिवाइड लगाना है। आइए 49 को 88 से इंटू लगाते हैं। 8 इंटू 9 होता है 72, 7 गया कैरी में। 8 इंटू 4 होता है 32, 32 प्लस 7 32, 39 होता है। और क्योंकि अगेन फिर 8 से है तो ये आ जाएगा 392। तो आ जाएगा 2, 9 प्लस 2 11, 1 जाएगा कैरी में तो ये आ जाएगा 14, और ये 1 तो ये आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा 4412 अपॉन 3। आइए 4412 को 3 से डिवाइड लगा दे, 4412 को 3 से। तो 3 इंटू 1 होता है 3, यहाँ 1 और 4, 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, और यहाँ 2 और 1। 3 इंटू 7 हो जाएगा 21, और 2 बचेगा नीचे क्योंकि 2 छोटा है। और अब क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ लगाना पड़ेगा 0। तो यहाँ आ जाएगा 0 और फिर 2, फिर यहाँ लगाएंगे पॉइंट, तो यहाँ लगेगा 0, और फिर आ जाएगा 6 18, और फिर 2 0 अगेन, तो ये 6 चलता ही जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1470.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। आइए सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट को सॉल्व किया जाए, तो मिटा देते हैं सेकंड पार्ट में लिखा है हमारे पास जो रेडियस दिया है वो 0.63 दिया है। तो आइए सेकंड पार्ट का वॉल्यूम निकालते हैं। सेकंड पार्ट, तो रेडियस दिया आपकी बात 0.63 मीटर। तो वॉल्यूम का अगेन फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई मतलब 22/7, रेडियस का क्यूब, रेडियस दिया है 0.63। तो 0.63 को आप 3 बार लिखेंगे, 3 बार, क्योंकि आर क्यूब लिखा है ना। अच्छा, अब आप बताओ 3 की टेबल 63 आता है कि नहीं आता? आता है सर। 3 इंटू 21 63 होता है। 3 की टेबल से 63 जाएगा तो कितना आ जाएगा 21। लेकिन सर ये तो डेसिमल के बाद 63 है, तो आप डेसिमल के बाद 21 लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा 7 की टेबल 63 आता है सर। कितनी बार में आता है? 9 टाइम्स आता है। लेकिन सर ये डेसिमल में 63 है, तो आप 9 ना लिख के यहाँ डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है? 2 प्लेस है। डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, तो यहाँ पे डेसिमल 2 प्लेस करने के लिए 0.09 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, बाकी आपको जैसे कैलकुलेशन बनती है आप वैसे करो। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। देखो 7 से 63 काटा 9 टाइम्स, और डेसिमल के बाद 2 प्लेस था, तो मैं 9 को कैसे लिखूँ डेसिमल 2 प्लेस? अगर यहाँ लगाता हूँ तो डेसिमल एक ही प्लेस रहता है, तो एक 0 एक्स्ट्रा जोड़ दो उसमें। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं आगे। ये आ जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू 4 इंटू 22 होता है 88, इंटू बचा है 0.09, 0.63 और 0.21, इतना सारा बचा है इंटू करने के लिए। तो चलिए इंटू करते हैं। 88 और 9 का इंटू कर लेते हैं पहले। 88 इंटू 9, 88 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 9 इंटू 8 हो जाएगा 72, और 9 इंटू 8 अगेन हो जाएगा 72, 79, 792 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 792 को 63 से इंटू कर लेते हैं। 792 को 60, डेसिमल लास्ट में लगाएंगे अपन लास्ट में। 792 को 63 से इंटू कर लेते हैं। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 9 27, टू कैरी गया। 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 21, 23। 6 से इंटू करेंगे, 6 2s आर 12, 6 9 54, 6 2s आर 12, और 6 कैरी गया ना, सॉरी 6 2s आर 12 था, 1 कैरी गया 54 55, 5 कैरी गया। 6 इंटू 7 हो जाएगा 42, 42 और ये आ जाएगा 47। ये आ जाएगा 6, 7 प्लस 2 हो जाएगा 9, 3 प्लस 5 हो जाएगा 8, और 2 प्लस 7 हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4।
अब 49896 को 21 से इंटू करना पड़ेगा। 49896 को 49896 को 21 से, ये आ जाएगा 49896, फिर 2 से करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 1 कैरी। 2 इंटू 9 18, तो 19 आ जाएगा, 1 कैरी। 2 इंटू 8 16, 17, 1 कैरी। 2 इंटू 9 18, तो 19, 1 कैरी। 2 इंटू 4 8, तो ये आ जाएगा 9। 6, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी। 8 प्लस 9 17, 18, 1 कैरी। 17, 1 कैरी। 14, 1 कैरी, 1 0। 1047816, 1047816 इसका फाइनल आंसर होगा। 1047816, तो इसका फाइनल आंसर होगा 1047816। डेसिमल के बाद यहाँ 2 प्लेस, डेसिमल के बाद यहाँ 2 प्लेस, डेसिमल के बाद यहाँ 2 प्लेस, टोटल डेसिमल के बाद 6 प्लेस। तो डेसिमल ऐसी जगह लगाओ जहाँ डेसिमल बाद 6 प्लेस हो जाए। तो यहाँ लगाऊंगा तो 1 प्लेस, यहाँ लगाऊंगा 2 प्लेस, यहाँ लगाऊंगा 3 4 5 6, तो यहाँ लगाना पड़ेगा। तो लास्ट आंसर हो जाएगा 1.04 मीटर क्यूब, क्योंकि जो रेडियस दिया था वो मीटर में दिया था।